Narayan Rane, Nitesh Rane have been in the forefront of the entire fight about the Sushant Singh Rajput Disha Salian case when it came to getting investigated the murder angle. So Mr. नारायण राणे और नितेश राणे जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हैं, वो मिस्टर उद्धव ठाकरे को लगातार दोनों केस में टारगेट कर रहे हैं, दिशा सालियन केस में भी और सुशांत सिंह राजपूत केस में भी। उनके मुताबिक ये दोनों केस सुसाइड के केस नहीं है, ये दोनों केस मर्डर के केस है। दिशा सालियन केस में कोई पार्टी का रेफरेंस मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे देते रहे और उन्होंने कहा कि इस पार्टी में दिशा थी, उसके साथ कुछ गलत हुआ, शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड। ये उनका स्पेसिफिक एलिगेशन है। फैमिली ने डिनाई किया, यानी दिशा की फैमिली ने डिनाई किया है, लेकिन राणेज इस बात को मेंटेन करते हैं दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड बट बोथ आर केसेस ऑफ मर्डर। सो स्ट्रांगली एंड स्पेसिफिकली राणेज लगातार उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट में, जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे तब भी लगातार उनके अगेंस्ट में बोलते रहे और इन दोनों केसेस को फोकस में वो लोग रखते रहे। So it's a battle that has been raging for long. It's not a new battle. But for BJP, it is not just this. केवल ये रीजन नहीं है कि उनको इलेक्शन जीतना है। मैंने कहा ना, इलेक्शन एक रीजन है, लेकिन क्या केवल इलेक्शन रीजन है? शायद नहीं। अब आप सुशांत के करियर को देखिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, और आप सब लोग सुशांत को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे। कोई भी शख्स, जब कोई भी पार्टी हो, कोई भी चीज हो, जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं अपने पॉलिसी से, अपने एक्टिविटीज से, तो आप उसको पसंद करते हैं तभी करते हैं, या वो आपके आइडियोलॉजी का होता है तभी करते हैं, या आपका उससे कोई कनेक्ट होता है तभी करते हैं। अब सुशांत क्या कर रहा था? सुशांत ने इंडस्ट्री में पहली फिल्म 2012-2013 में की, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन विद इन 5 years in 2018 he was appointed the ambassador of नीति आयोग। ये कैसे होता है? एक शख्स जो 2012-13 में फिल्म करता है पहली, एट द एज ऑफ 24-25, 5 साल बाद, when he is around 30, around 30, 28, 29, 30, whatever his age was in 2018. I think 2020 he was 32, so 30. So at the age of 30, he is appointed the ambassador of नीति आयोग। नीति आयोग किसके अंडर में है? मोदी गवर्नमेंट के अंडर में। मोदी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन एम्बेसडर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अब जाहिर है, इट्स वेरी क्लियर दैट फ्रॉम द एंटायर बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, पूरी बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी में से सुशांत सिंह राजपूत को पिक किया मोदी गवर्नमेंट ने टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर विमेन कॉज ऑफ नीति आयोग, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसको अनाउंस किया दैट सुशांत सिंह राजपूत इज आर एम्बेसडर फॉर ऑन विमेन इश्यूज। ये नीति आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सब लोगों ने वीडियो देखा हुआ है। अब जो शख्स नीति आयोग का एम्बेसडर बन रहा है, वो ऐसे तो नहीं बना होगा, या तो वो बीजेपी के गुड बुक्स में होगा, या फिर बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ एग्री करता होगा, या बीजेपी को लगता होगा कि ये सही आदमी है, और जो आदमी सही लगता है उसके साथ आप कनेक्ट भी रखते हैं। अब इट इज लाइक दिस, कंगना रनौत इज बीइंग सपोर्टेड बाय बीजेपी। अब कल कहोगे कंगना रनौत का कोई बीजेपी से लिंक नहीं है, तो सुशांत सिंह राजपूत वाज बीइंग सपोर्टेड बाय बीजेपी, इसीलिए बीजेपी ने उसको नीति आयोग का एम्बेसडर बनाया। सुशांत सिंह राजपूत को 5 साल के भीतर, 5 साल हुए इंडस्ट्री में है, एंड सुशांत सिंह राजपूत वाज देयर एट प्रेसिडेंट्स एट होम। मैंने इसका रेफरेंस पहले भी दिया है। प्रेसिडेंट एट होम क्या होता है? 26 जनवरी के बाद प्रेसिडेंट जो है वो नॉर्मली एक हाई टी होस्ट करते हैं, और उस हाई टी में प्रेसिडेंट हाउस को या प्रेसिडेंट को जिन गेस्ट को लगता है स्पेशल गेस्ट हैं, उनको बुलाना है, उनको बुलाते हैं। बहुत सिलेक्टेड गेस्ट होते हैं, मीडिया से भी बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है। और सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ 4-5 साल में उस एट होम में प्रेसिडेंट के प्रेजेंट थे। जितने भी ऑफिशियल फंक्शंस होते थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, जनरली सुशांत वाज गेटिंग इनविटेशन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स सुशांत वाज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव पर्सन एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न, मोदी गवर्नमेंट इज कंसर्न। इसलिए गवर्नमेंट सुशांत को अपने पॉलिसी से, अपने प्रोग्राम से एसोसिएट करा रही थी। अब एक नीति आयोग का एम्बेसडर है विमेन कॉज पे,
and he dies under mysterious circumstances. पता ही नहीं कि कैसे मर गया वो। और आपको क्या लगता है कि बीजेपी चुप बैठेगी? आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट चुप बैठेगी? कोई भी ऐसा शख्स जिससे आपका कनेक्ट है, जिससे आपकी जान पहचान है, उसके जाने के बारे में आप फिक्र करते हो या नहीं करते हो? उसके जाने के बाद फिक्र करते हो ना, पता तो करते हो ना आखिर हुआ क्या? तो इस गवर्नमेंट ने भी पता किया कि सुशांत के साथ हुआ क्या। बीजेपी वॉज विजिबली बॉदर्ड कि सुशांत सिंह राजपूत डाइड, बट व्हाई एंड हाउ? तो आप अगर गौर से देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत केस को सपोर्ट किसने किया है? बीजेपी एमपी वेस्ट बंगाल से, उन्होंने सपोर्ट किया, राइट? रूपा गांगुली। उसके बाद किसने सपोर्ट किया? मनोज बाजपेयी, बीजेपी एमपी। उसके बाद किसने सपोर्ट किया? निशिकांत दुबे, झारखंड से, बीजेपी एमपी। सारे बीजेपी के लीडर्स लगातार या तो बोलते रहे या फिर चुप रहे। किसी ने भी, एक भी बीजेपी का लीडर नहीं जिसने कहा हो कि ये सुसाइड है। किसी ने भी एक नहीं कहा हो कि नहीं, हम सुशांत के बारे में नहीं बात करेंगे। ये टॉप लेवल तक ये केस ऐसा है जिसका रेफरेंस टॉप लेवल तक है। क्यों? क्योंकि आप लोग लगातार प्राइम मिनिस्टर को लिखते रहे, लगातार अप्रोच करते रहे, उनको ट्वीट करते रहे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किसने किया? बिहार गवर्नमेंट ने। बिहार गवर्नमेंट में कौन थी? बीजेपी और नीतीश कुमार, बीजेपी और जेडीयू। बीजेपी जेडीयू गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया फॉर सीबीआई इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप्रूव किया। परस्यू किसने किया? बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने। ये केस आप सब लोग कई बार सवाल पूछ चुके हैं कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं फाइल होता, सीबीआई कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मे बी बिकॉज बीजेपी इज लुकिंग इनटू इट वेरी केयरफुली, सीबीआई इज नॉट क्लोजिंग इट। I will come to that. I will come to the CBI part and will explain the options and what happens as far as CBI is concerned. But if you are asking why suddenly Roop Kumar Shah, it can be sudden, it may not be sudden. According to me, it is not sudden. रूप कुमार शाह के आने के पीछे एक पॉलिटिकल विल है, और वो पॉलिटिकल विल चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस इन्वेस्टिगेट हो, पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई कैसे। और वो पॉलिटिकल विल आती है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी वांट्स टू नो बिकॉज सुशांत वाज इन देयर गुड बुक्स। अगर सुशांत उनके एसेट थे, नहीं थे, उनके मेंबर थे, नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि सुशांत वाज इन अ गुड बुक्स ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। तभी वो नीति आयोग के एम्बेसडर बने, वरना एम्बेसडर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत के प्रेसिडेंट एट होम पे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत के पीएम के वेरियस इवेंट्स पे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतने सारे बीजेपी लीडर्स के बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना खुलकर बोलना और कहना इट्स द मर्डर, रूपा गांगुली के लिए इतना इजी नहीं रहा होगा, निशिकांत दुबे के लिए इतना इजी नहीं रहा होगा, मनोज तिवारी के लिए इतना इजी नहीं रहा होगा, रवि किशन अगेन बीजेपी एमपी, उनके लिए बोलना इजी नहीं रहा होगा। कंगना रनौत लगातार बोलती रही। कौन है कंगना रनौत? अगेन बीजेपी कनेक्ट। तो फिर बीजेपी अगर इस केस को नहीं उठा रही थी तो इतने लोगों का बोलने की जरूरत ही नहीं थी। इट इज अ वेरी क्लियर केस ऑफ बीजेपी बीइंग इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत ऑन 14th of June 2020। तभी ये केस जिंदा है, वरना ये केस बंद हो चुका होता। ये विटनेस ऐसे नहीं आया है। ये 2.5 साल का गैप अचानक नहीं हुआ है। इसकी कोई सेंटिमेंट सुशांत सिंह राजपूत के साथ नहीं है। इसकी कोई सेंटिमेंट इस बात को लेकर नहीं है कि सुशांत सिंह कैसा आदमी था। उसको सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि कल मुझे चुप रहने के लिए बोला गया, आज मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, मैं अगर बोलूंगा तो ये केस खुलेगा। और ये केस वो लोग खुलवाना चाहते हैं जो चाहते हैं कि रूप कुमार शाह आए और पब्लिक में बोले, क्योंकि सुशांत के साथ क्या हुआ ये क्लियरली बीजेपी जानना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। सो दैट्स व्हाट as far as the political angle goes. Let me see if I'm missing out on any point. I hope all of you agree. Please do give your opinion because मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद जो बात मुझे समझ में आई, as far as my experience as a journalist goes, that is what I'm sharing with you. Whether you like, you don't like, please do share.
if you do not agree, then say that also. But fact remains that Sushant was close to BJP. Sushant was in good books of BJP. BJP thought good about Sushant. Sushant thought good about this government and BJP, and that's why the two were aligning or working together. When somebody like that goes off, suddenly Sushant died, anyone will be shocked. आप shocked हैं, मैं shocked हूं, दुनिया shocked है, तो क्या बीजेपी shocked नहीं होगी जिसका नीति आयोग का एम्बेसडर मर गया? ये कोई छोटी बात है क्या? नीति आयोग का एम्बेसडर बनाया गया उसको किस लिए? विमेन इश्यूज को बात करने के लिए ना, और वो अचानक चला गया और आपको लगता है कि कोई पत्ता नहीं हिलेगा? जिन लोगों ने भी किया उन्होंने अंडरस्टिमेट कर लिया, उनको शायद नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है। और अगर फैमिली बैकग्राउंड में जाए सुशांत के, तो सुशांत फर्स्ट कजन इज अ बीजेपी मिनिस्टर इन बिहार, डायरेक्ट बीजेपी लिंक है ना। हिज फर्स्ट कजन इज अ बीजेपी एमएलए एंड मिनिस्टर इन बिहार. हिज पार्टी is supporting BJP. His all the mama who used to come is also associated with BJP. उनके पार्टी, उनके फैमिली के जो दूसरे लोग हैं वो भी बीजेपी से एसोसिएटेड है. तो फिर directly or indirectly there is a soft corner that the family or Sushant had for BJP. It's visible, and maybe BJP had soft corner for him, and that's why they appointed him as Niti Aayog एम्बेसडर. और वो शख्स अचानक चला जाएगा और आपको लगता है ना बीजेपी चुपचाप बैठे रहेगी कि कोई शख्स जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे या जो हमको सपोर्ट कर रहा था वो चला गया और हम चुपचाप बैठेंगे? एक वर्कर जो है ना बीजेपी का, एक ऑर्डिनरी वर्कर, अगर उसकी भी डेथ हो जाती है, बीजेपी उन पार्टियों में से नहीं है जो छोड़ देगी. बीजेपी लास्ट डे तक उसको इन्वेस्टिगेट करेगी. जब उनकी गवर्नमेंट नहीं होगी तब तो चुप बैठेंगे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आएगी वो उस केस को निकालेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे. चेक द हिस्ट्री आउट. जहां जहां बीजेपी वर्कर्स के मर्डर्स हुए हैं, आप उन पुराने हिस्ट्री को निकालिए, केसेस को, मीडिया रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और देखिए बीजेपी ने पावर में आने के बाद क्या किया उन केसेस में. बीजेपी डजंट लीव एनी केसेस. इट डजंट लीव इट्स ओन पीपल. इट नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इट्स ओन पीपल. मे बी फॉर बीजेपी, आई डोंट नो, आई एम शेयरिंग as per my understanding as a journalist. Maybe BJP had some plans for Sushant Singh Rajput. All that plan have gone completely in a trash bin because of his death. Why will the party not be bothered? Why the party will not start thinking? So that's why I say that it has a very clear political connect. BJP is interested in knowing what happened to Sushant Singh Rajput. It is not about only you. It's not about only the crores of people who are asking. Independently, even BJP leaders want to know what happened to Sushant Singh Rajput. They are supporting Sushant Singh Rajput case because according to them, maybe Sushant was of their ideology and he was important for them. So now that he's dead, they want to know how did he die. Conspiracy तो होगी ना, तो conspiracy क्या है? तो आप लोग तो फिक्र कर ही रहे हैं, बीजेपी इंडिपेंडेंटली भी फिक्र करिए. पॉलिटिकल एंगल अलग है, फायदा नुकसान वो तो होगा ही. और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो अपने फायदे का ही सोचेगी. लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, independent of that, BJP would still want to know what happened to Sushant Singh Rajput on the 14th or 13th of June 2020.